डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सूत्र लगेंगे डिफरेंशिएशन वाले ना लगाकर हम लगाएंगे इसमें अवकलन वाले यानी इंटीग्रेशन वाले। तो आपको मैं दिखा दूं, इसके सूत्र हैं, एक मिनट। देखिए, ये 1 से लेकर 16 तक सारे आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले दिए हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन वाले इस साइड वाले हैं, जो नंबर लिखे हैं रोमन अंक लिखे हैं वो वाले हैं इधर वाले, और ये वाले इस साइड वाले लिखे हैं वो है समाकलन वाले यानी कि इंटीग्रेशन वाले। तो आपको मैं बता दूं, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। यानी देखिए, इस वाले से आप देख के पता लगा सकते हो। देखिए, इसमें साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स। अवकलन में साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, और इस यहीं पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कॉस एक्स का हो रहा है साइन एक्स। ये बात तो ये रही। अब इसमें देखिए, इसमें जो माइनस का कॉस एक्स है उसका होता था साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स है किसका, साइन एक्स है वो है माइनस का कॉस एक्स। और इसमें देखिए, डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, वो सवाल से आगे लिखते थे, सवाल से पहले। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ना लिखकर इसमें लिखते हैं ओनली डी एक्स, और इसको लिखते हैं आगे। सवाल आगे आता है और डी एक्स आता है पीछे, यानी इंटीग्रेशन पीछे। आप इससे पता लगा सकते हो कि ये इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन है या समाकलन। अगर और एक चीज़ और, इसमें जो ये एरो दिख रहा है, एरो टाइप में दिख रहा है यानी कि ये बार सा, तो यही इसका एक चिन्ह है, सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह यही होता है समाकलन। और इसका जो अवकलन है, अवकलन का होता है ये वाला यानी कि डी अपॉन डी एक्स वाला। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को आपने वैसे देख लिया होगा, मुझे लगता है आपने पहले ही देख चुके हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कराते हैं इसके सवालों को। तो पहला सवाल है हमारे पास साइन 2x, जो कि मैंने उतार लिया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, साइन 2x, ये क्या है हमारा साइन 2x। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अवकलन वाले में हम लिखते थे इसे y बराबर, तो इसको y बराबर ना लिख के इसको लिखेंगे क्या, i बराबर। i बराबर इंटीग्रेशन यानी ये समाकलन वाले हैं, समाकलन। ठीक है, ये समाकलन चैप्टर का नाम है। तो इसका चिन्ह आता है क्या, ये वाला चिन्ह आता है। और साइन 2x को लिखते हैं इसके अंदर। और डिफरेंशिएशन वाले हमें लिखना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन करने पर, एक्स के सापेक्ष करने पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर ये वाला चिन्ह आ गया और इसके आने का इसके पीछे हमने लगा दिया dx, तो यही हो जाता है समाकलन। इसमें डबल डबल नहीं करते हैं, अगर आगे सवाल आएंगे उसमें बताएंगे। तो इसको करते हैं, तो i बराबर साइन 2x। साइन एक्स का क्या था, वहाँ पर था हमारा कॉस एक्स, पर यहाँ पे है हमारा माइनस के कॉस 2x। अब 2x का करेंगे, इसमें उसमें करते थे इसमें भी करेंगे, तो 2x का इसमें 2 रह जाएगा। 2 का होता था उसमें अवकलन में गुणा, तो इसमें गुणा ना होकर इसमें होगा क्या, भाग। तो यहाँ से भाग हो जाएगा प्लस सी इसमें लगता है। तो ये हमारा सवाल नंबर पहला हो चुका है। इसी तरीके से सारे सवाल होंगे। तो बढ़ते हैं अब सवाल नंबर हम सेकंड की तरफ। सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर सेकंड में दिया है हमें cos 3x। सवाल नंबर सेकंड cos 3x। अब इसको भी करेंगे हम। तो इसको हम पहले लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे cos 3x, अब लिखेंगे dx। i बराबर यहाँ से cos 3x का क्या होता है, समाकलन में होता है साइन 3x, और जो 3 है इसका गुणा होता था, गुणा ना करके हम इसका करेंगे क्या, भाग। तो भाग तीन आ जाएगा, किसमें गुणा में ना करके इसको ले लेंगे भाग में, प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा दूसरा भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर थर्ड की तरफ। सवाल नंबर थर्ड है हमारा क्या, सवाल नंबर थर्ड e की पावर 2x। तो ये है हमारा सवाल नंबर 3। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से इसे i के बराबर लिख लेना है।
आई के बराबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, 3 2x को इसके अंदर उतार देना है, 3 की पावर e की पावर 2x dx। आई बराबर यहाँ से e की पावर 2x। अब मैंने आपको बताया था e की पावर अवकलन में e की पावर ex रहती है, और ऐसा ही है समाकलन में, e की पावर इसमें भी रहेगी क्या, ऐसे की ऐसे ही। लेकिन जो पावर है 2x इसका होता था गुणा, पर गुणा ना होकर यहाँ पे होगा क्या, भाग। प्लस सी लगाना जरूरी है क्योंकि ये सवाल का अंग है एक तरह से। तो हमारा सवाल नंबर 3 भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 को मैं उतार लेता हूँ। सबसे पहले सवाल नंबर 4 को मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 4 है हमारा ax प्लस बी की पावर 2x। हाँ, तो इसको उतारने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आई बराबर लिख लेना है, समाकलन का चिन्ह इसको इसके आगे उतार देना है, एक x प्लस बी की पावर 2x dx। आई बराबर, अब देखिए इसमें जो पावर होती थी वो आगे आ जाती थी और एक घट जाती थी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक पावर जुड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, सारा का सारा यहाँ पे एक जुड़ जाएगी, और जो जुड़कर आगे घटकर जो पावर होती थी वो आगे आती थी गुणा में, वो आगे ना आकर इसमें जुड़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3, क्योंकि 3 इसमें एक जुड़ा, उसमें एक घटता था, इसमें एक जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब ये आ जाएगा, इसमें गुणा होता था, ये आ जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया। अब किया हमने किसका, ए का। ए है जो आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला ए है, ये है गुणा में, तो गुणा में आकर ये आ जाएगा किसमें, भाग में, प्लस सी। तो सवाल नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है हमारा क्या, साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x, ये हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद अब इसको आई बराबर लिख लेंगे। आपको ये आई बराबर लिख लेना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है, साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x और dx लगाने के बाद अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, यानी कि समाकलन कर देंगे पहले 2x का। साइन 2x का क्या किया था हमने, देखिए साइन 2x का अब किया था माइनस के कॉस 2x और अपॉन 2, तो यहाँ से साइन का हो जाएगा माइनस के कॉस 2x और 2 का हो जाएगा अपॉन 2, यानी गुणा होता था, इसमें हो जाएगा भाग, माइनस 4 का 4 आ जाएगा 3 e की पावर 3x, ऐसा का ऐसे ही बट्टे 3 है, ये गुणा होता था पर अब ये भाग में चला जाएगा, प्लस सी। तो सवाल नंबर 5 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6, हाँ इसमें दिया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें समाकलन ज्ञात करने हैं जैसे अभी कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें 6 उतारना है, तो 6 सवाल नंबर 6 को उतारेंगे हम, और यहाँ पे समाकलन पहले उतार लेते हैं, उसके बाद समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। नहीं, इसमें पहले से समाकलन का चिन्ह दिया है तो इसको हम उतार लेते हैं। 4 e की पावर 3x प्लस 1 ब्रैकेट dx। इसको हमें आई के बराबर एक बार पहले लिख लेना है, आई बराबर जैसे ऊपर वालों में लिख रहे थे, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट e की पावर 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, आई बराबर 4 को ऐसा का ऐसा लिख देना है, e की पावर ex ऐसी ही होती है बट्टे e जो आगे गुणा में आता है यानी अवकलन में, तो ये आ जाएगा भाग में 3 प्लस 1। अब 1 का अब x का होता था वहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी तो चलेगी। तो सवाल नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। अभी तो आपको थोड़ा इजी सा लग रहा होगा या थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार आप करोगे तो आपको ये सवाल आ जाएगा। हाँ, क्या दिया है हमारा, x की पावर 2 1 माइनस के 1 अपन, ठीक है ओके। तो ब्रैकेट लाएंगे 1 माइनस के 1 अपन एक्स स्क्वायर dx। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले आपको i बराबर लिख लेना है ये। अब जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर
माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे या बंद कर देंगे, और डी एक्स। अब इसका कर देंगे, अब देखिए अब देखिए ये कट रहा है तो यहाँ पे इसको काट देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक डी एक्स। आई बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2, इसमें अगर अवकलन होता तो इसमें घटा देते, लेकिन समाकलन तो इसमें एक जुड़ जाएगा, और जो गुणा होता था वो आ जाएगा भाग में 3, माइनस 1 का क्या होता है यहाँ पे एक्स, और एक्स का वहाँ पे होता है 1 प्लस सी। तो सवाल नंबर हमारा 7वां हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर सवाल टफ होता चला जाएगा, पर आपको ध्यान से देखते चलना है। ये बहुत आसान ट्रिकों में मैं बताता चलूँगा, जो उसमें ट्रिक होगी वो सारी ट्रिक मैं आपको संग की संग बताता चलूँगा, और ये भी बताऊँगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जो हम या 1 से लेकर हमने 5 तक क्या है ये सारे आएंगे टिक मार्क में, आपको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक टिक मार्क में, और लगभग लगभग इसमें से कुछ एक आध सवाल आ सकते हैं जो 5 या 6 नंबर में आएंगे। तो पहले हम सवाल नंबर 8 को करते हैं। तो इसे आई बराबर लिख लेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स आई। अब यहाँ से ए तो ऐसा का ऐसा ही लिख जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर 4 होता तो 4 का 4 लिख जाता, ए है तो ए लिख देंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स क्यू अपॉन 3, क्योंकि इसमें एक पावर जुड़ गई और जो जुड़ जाती है वो उसमें गुणा होता था, लेकिन इसमें होगा भाग, प्लस बी एक्स पे कोई पावर नहीं तो यहाँ पे हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस सी के साथ अगर ऐसे लिखेंगे सी गुणा 1 बराबर तो भी सी हो रहा है, तो एक की यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, तो सी की पावर सी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसके साथ सी चलता है। तो हमारा सवाल नंबर 8 भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ। तो सवाल नंबर 9 है हमारा, क्या है हमारा देखते हैं। सवाल नंबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। तो सवाल नंबर 9 को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, इंटीग्रेशन का चिन्ह ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको इसे आई बराबर लिख लेना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। अब इसको लिखने के बाद आई बराबर, देखिए 2 का तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, क्योंकि ये गुणा में होता है अवकलन में, अब इसमें आ जाएगा भाग में, प्लस ई की पावर ई एक्स का ई एक्स प्लस सी। तो सवाल नंबर 9 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 है हमारा, किधर है सवाल नंबर 10, देखिए ये रहा सवाल नंबर 10। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह ब्रैकेट लगाएंगे, इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले हम 1/√x अपॉन का स्क्वायर dx। तो सवाल नंबर हमने 10 उतार लिया है। तो इसको हम आई बराबर लिखेंगे। सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन रूट x माइनस की 1/√x स्क्वायर dx, ये हमने लिख लिया। अब आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए आपने इसका एक सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस के b का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला सूत्र अब इसमें लगेगा, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे ये है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स गुणा 1/√x। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई ये सवाल में आपको देखते चलना है कहाँ पर सूत्र बनना है, कहाँ पर सूत्र नहीं बन रहा है।
ये देखते चलना है। यहाँ पे सूत्र बन रहा है, इस वजह से हमने ये वाला सूत्र इसमें लगाया है। अगर इसको नहीं लगाते, सोचते अगर इसका गुणा कर दे इसका कर दे तो ये सवाल गलत हो जाता। तो x बराबर, यहाँ से देखिए √x से √x कैंसिल हो जाएगी, और देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देता हूँ मैं। देखिए ये वाला x है, ये वाला रूट है और ये रूट है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस के 1/x माइनस के 2dx। i बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ से इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो x का क्या हो जाता है, x² प्लस देखिए 1/x। अवकलन में क्या होता था, log x का होता था 1/x, तो इसका समाकलन में हो जाएगा log x इसका 1/x का, तो log x माइनस के 2 का 2, इसमें अगर 2 गुणा 1 करेंगे तो इसमें 1 की जगह पर x लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे x की जगह पे 1 लिखते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c। तो सवाल नंबर 10 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर अपने 11 की तरफ। सवाल नंबर 11, तो सवाल नंबर 11 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 11, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस के 4/x² बराबर dx। तो मैंने ये उतार लिया 11वां सवाल। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे हम i बराबर उतार लेते हैं। तो i बराबर उतारेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस के 4/x² dx, ये लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, देखिए जो क्या बोलते हैं, देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह हम यहाँ से पहले हटाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर देखिए इन तीनों का हम अलग अलग लिख दें, जैसे ये इसके नीचे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q² प्लस के 5x² प्लस माइनस के 4/x², इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको इस वाले क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से x³ dx प्लस 5x² dx माइनस 4/x² dx। तो i बराबर, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 3 पावर, यहाँ से 2 पावर है, यानी दोनों का बेस तो समान है, यानी कि इन दोनों का आधा समान है, तो आधा समान है तो ये ऊपर पहुँचाएंगे तो यहाँ पर ये घट जाएगी, जहाँ पर ये 3 माइनस के 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा। x बचने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो ये वाला 2 है, x कहाँ गया, हाँ x dx प्लस 5dx माइनस के 4/x² प्लस dx, ये हो गया। इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इनका कर दें इंटीग्रेशन, यानी कि जो dx है इसका करेंगे x का, तो x में एक जुड़ जाएगा पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये आ जाता है इसके बट्टे में, प्लस 5 का 5 × 1 होगा, तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, देखिए अब जो ये x² है, अगर इसको आप ऊपर भेज दो, किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे 4/x² है, अगर इसको आप ऊपर भेज दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस के 2, इसमें एक जुड़ेगा और ये आ जाती है आगे, तो ये आगे आएगी, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 का 4, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, यानी कि यहाँ से ये घट जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इसको भेज देंगे फिर नीचे, तो यहाँ पे x हो जाएगी, तो नॉर्मल लिख देंगे यहाँ पे हम x प्लस c। तो सवाल नंबर हमारा 11 हो चुका है, पर मैं आपको एक बार फिर से इसी स्टेप को बता देता हूँ। तो माइनस के 4/x है, इसको बता रहा हूँ, इसका तो कुछ नहीं, तो आ गया होगा। ठीक है, माइनस के 4/x² हमने लिख लिया, इसको भेजेंगे ऊपर, तो माइनस के 4/x² हो जाएगा किसका, माइनस का। अब जो ये पावर होती है, वो जाती है नीचे, कहाँ पे आती है, अवकलन में आती है आगे, और उसमें आ जाती है नीचे। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जाएगी नीचे जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का प्लस, और इसमें जुड़ती है 1,
एक जोड़ने के बाद जाती है, तो एक जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स, एक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस के 4 अपॉन माइनस के एक्स, ये माइनस का है तो इससे एक कट जाएगा तो 4 अपॉन एक्स बचेगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 12 की तरफ। तो सबसे पहले हम 12 को उतार लेते हैं। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है हमारा, हाँ, एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस के 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये हमने लिख लिया। इसके लिखने के बाद अब सबसे पहले इसको हम x के पदों में लिखेंगे, यानी x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह एक्स क्यू अपॉन 3x प्लस के 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको मैं बता दूं, जैसे हमने अभी पहले वाले सवाल में किया था 11 वाले में, उसी तरीके से इसमें करेंगे। देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको। तो x बराबर इंटीग्रेशन एक्स या एक्स क्यू लिख सकते हैं, बट्टे में इसको लिख सकते हैं, लिख लिया, प्लस 3x अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं हम, 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख लिया। ये डी एक्स इन तीनों के लिए अलग अलग हम लगाया नहीं है हमने, पर ये तीनों के लिए है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पर जो x लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आई आएगी, यहाँ पे आएगी आई लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन को लगा लेना है। इंटीग्रेशन को लगाने के बाद x की पावर 3 को ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है। अब जो रूट x है, देखिए रूट x, इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये वाली पावर है, इसको भेजना है ऊपर। तो ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, हाँ। तो देखिए इसको भेजेंगे ऊपर, यानी i बराबर x की पावर 3, इसको भेजेंगे ऊपर, इस वाली पावर को ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगी किसकी, माइनस की। बेस सेम है तो बेस चिन्ह के लिए कोई जरूरत नहीं, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहीं से कराता हूँ मैं, x बेस हो गया। अब इसमें 3 माइनस के 1/2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 6 माइनस के 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2। तो x की पावर 5/2 प्लस, इसको लिखने के बाद अब आपको मैं बता दूं, देखो जो इसके साथ एक चीज़ और करनी है आपको, इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है, जो ये वाला है इसको आपको लिखना है। इसको कैसे, 3x अपॉन, यहाँ पे 1 होता है x की पावर 1 और ये 1/2 है, तो ये हो जाएगी ऊपर जाके माइनस की, तो 1 माइनस की 1/2 बट्टे में 1 रखकर इसका लेंगे एलसीएम 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1 का 2 में करेंगे तो 2, और 2 का 1 में करेंगे तो 2, माइनस के 2 का 2 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैंसिल, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, 2 में से 1 गया तो 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस। अब देखिए जो ये वाला 4 है, इसको भेजेंगे ऊपर, तो 4x माइनस के 1/2 अब dx। अब i बराबर लिखना है आपको इंटीग्रेशन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का आप चिन्ह अब यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहीं से अब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले चाहो तो आप इसके आगे dx रख सकते हो, पर इतना कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले x का करेंगे, तो x में एक क्या होता है, जुड़ता है, तो 5/2 प्लस के 1, और ऐसे नीचे आ जाएगा, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, 5 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस, अब ये वाला x लिखा जाएगा, तो x की पावर 1/2 प्लस के 1,
तो 1 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस 4। देखिए 4 लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक्स माइनस के 1 प्लस के 1 बट्टे माइनस के 1/2 प्लस के 1। ये इंटीग्रेशन इनका हो गया। इसको होने के बाद आपको क्या करना है, ये सॉल्विंग कर लेनी है। जो आपने कैलकुलेट किया है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स यहाँ से इसका कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 रखेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 का 2 में करेंगे तो 1, 5 प्लस के 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 बट्टे इसका करेंगे तो यहाँ पे भी ये आएगा 5 प्लस के 2/2 प्लस एक्स का करेंगे, इसका 1 रखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2। 2 का 2 में करेंगे भाग तो 1, 1 का करेंगे 1 में गुणा तो 1 प्लस 2 का 1 में भाग देंगे, सॉरी 1 का 2 में भाग देंगे तो 1 2 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 बट्टे ये क्रम इसका नीचे आ जाएगा। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, 1 प्लस के 2/2। अब यहाँ से प्लस 4x, यहाँ से 1 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे 2 तो एलसीएम आएगा। 2 का 2 में करेंगे भाग तो 1, 1 का करेंगे माइनस के 1 में तो माइनस के 1 प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 और यही क्रम आ जाएगा इसका नीचे। तो i बराबर यहाँ से x बराबर 5 और 2 कितने होते हैं 7/2, 7/2 प्लस x की पावर 3/2, यहाँ पे 3/2 प्लस ये इसमें से कट जाएगा तो 4x 1/2, 1 में से माइनस 1 में से प्लस के 2 घटेंगे तो 1, 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। अभी ये पूरा सवाल हमारा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें अभी देखिए जो भाग वाला है इसमें अभी ऊपर गुणा भी होगा बराबर। अब इसका क्या करना है हमें, अब जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है उसका करेंगे ऊपर गुणा। ऊपर क्या करेंगे गुणा, किस वाली से, इस वाली से करेंगे। किस वाली से, इस वाली से। देखिए इसमें एक चीज़ और, जो इसमें 3 लिखी जा रही है इसको 3 और लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा ध्यान जाए तो आप यहाँ से लिख लीजिए। 3 हो गया। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले 4 से ये वाला 2 तो यहाँ पे बचेगा 2 और इसका गुणा करेंगे x में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए ये वाला गुणा इसमें हो जाएगा x में, इसका इसमें हो जाएगा तो 2/x 3/2 प्लस यहाँ पे इसका करने की कुछ है नहीं है x तो यहाँ पे x की पावर 1/2। देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इसका गुणा ये तो इससे कट जाएगा नीचे वाले से, तो नीचे होता है 2 तो हम काट देते, लेकिन ये है 1/2 में तो ये 2 का गुणा होगा किसमें 4 में। जैसे इसमें हो रहा था 2 का गुणा है इसमें, अगर यहाँ पे 3 बचता तो 2 का गुणा 3 में करते तो यहाँ पे 6 हो जाता, पर यहाँ पे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x 1/2 प्लस c। तो एक बार इसे हम सही से यहाँ पे लिख देते हैं 2/7x 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8x 1/2 प्लस c। तो अब हमारा जो 12वां सवाल है उसका भी आंसर आ चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।